उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद हो चुका है। जनता, पार्टी और प्रत्याशी दोनों के लिए अपनी राय बना चुकी है। आज हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आम जनमानस से उनकी राय जानने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आइए जानते हैं कि प्रत्याशी के लिए और पार्टी के लिए एक आम जनता क्या राय रखती है। इस समय मैं भूतनाथ मार्केट में, जहां पे आज हम कुछ जनता से जानेंगे कि उनकी चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। या बीजेपी का कमल खिलाएंगे या फिर साइकिल को आगे मौका देंगे। आइए जानते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद शफीक सलमानी है और मैं वे टू सक्सेस फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, जनता जनार्दन काफ़ी होशियार है, काफ़ी समझदार है और उसको पता है कि बेसिकली किसने काम किया है और किन तरीक़ों पे किन मुद्दों पे उसे वोट करना चाहिए। और अगर हम बात करें पार्टी विशेष की, तो देखिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि बीजेपी के शासनकाल में तमाम काम मैंने भी जैसे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पिछले 3-4 सालों में मैंने 31 ट्राईसाइकिल फॉर डिसेबल पर्सन को मैंने बंटवाई है और हज़ारों बच्चों को एजुकेशन मटेरियल बांटा है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी आए अच्छे से अपनी चीज़ों को रखें और आदमी जनता जनार्दन नहीं चाहती कि चीज़ें प्रोग्रेसिव हों। हम आपसे बात ये पूछेंगे कि जनता 2022 में, जैसे कि योगी ने पिछले 5 सालों से जो कार्य किए हैं, क्या जनता उनके कामों से खुश है या फिर निराश है? देखिए, ये अपना अपना नज़रिया है। मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि पिछले 3-4 वर्षों में मैं जो लगातार काम कर रहा हूँ वो माननीय योगी जी की सरकार में ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसी कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं महसूस होती है। क्योंकि जैसे कि अगर मुद्दों की बात करी जाए तो नॉर्मल लोगों की रिक्वायरमेंट जो होती है कि उन्हें राशन पानी की जो ज़रूरत होती है वो उनकी अब माननीय योगी जी ने चीज़ें मुफ्त कर दी हैं। और जो उनकी दिक्कत परेशानी है वो अगर जनता जनार्दन को भी इतना जागरूक होना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को लेकर के परेशान तो ज़रूर हो रहे होते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि हम परेशान हो किस वजह से रहे। तो सबसे ज़्यादा जैसे कि मैंने तमाम लोगों में ये चीज़ महसूस करी है कि उन लोगों के कई दिव्यांग लोगों से जब मैंने बात करी तो उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो पाने की वजह से वो अपना आवेदन नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए, सरकार जो भी प्रेजेंट टाइम में चल रही है उसका एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को जब आप फुलफिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका लाभ भी मिल पाएगा। जी, मेरा नाम जितेंद्र अरवानी है। अपनी दुकान में ही मार्केट में ओम चिकन और हैप्पी दुपट्टा। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? भाई ऑलवेज मोदी जी, हमेशा बीजेपी के ही समर्थक रहा हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ऐसे ऐसे अच्छे काम किए हैं जो कि सराहनीय हैं। सपा ने अच्छे कार्य नहीं किए? सपा ने राज में हमेशा गुंडागर्दी रही, गुंडा राज रहा, व्यापारियों को दिक्कतें हुई। भले हमारे योगी जी के मोदी जी जीएसटी लेकर के आए हैं, जैसा कि अभी सर ने बताया कि एक लोहिया अस्पताल उन्होंने बनवाया। हाँ, लेकिन अब आप एक छोटा सा जो एक उसको बड़े रूप में ले लें चाहे छोटे रूप को ले लें, जीएसटी आई है जी। अब जीएसटी से पहले हम खुद ही अपने आप के ऊपर एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं कि पहले जो है 2 नंबर में जो है काम होते थे। 1 नंबर के बिल अगर व्यापारी से पीछे मांगो कि भाई हमें इनकम टैक्स में दिखाना है, शो करना है, 1 नंबर के बिल चाहिए, 1 नंबर के बिल पीछे से ही नहीं मिलते थे। हम जैसे व्यापारी अगर चाहते हैं कि 1 नंबर में काम किया जाए कि उसको हम पक्के बिल से शो करा जाए, लेकिन वो मिलता ही नहीं था। आज जीएसटी लागू हो गई है, 5% जो भी जीएसटी सब पे लग रही है, 12% लग रही है। आप देखिए 1-1 लाख करोड़ 2-2 लाख करोड़ एक महीने में मिल रही है जीएसटी। ये सब कहाँ है? ये सब पहले कहाँ थे? अब आखिर विकास तो इसी से ही होगा ना, जनता जनार्दन के पैसों से ही तो होगा। आज उसके लिए उन्होंने इतना बांट दिया, राशन बांट दिया, तो कहाँ से आएगा? पैसों से ही तो आएगा। उसके बाद दुनिया भर के देशों में वैक्सीन की आपको वैल्यू मालूम है कि कितना पैसा लगा था वैक्सीन के ऊपर, और उस वैक्सीन हमको फ्री ऑफ चार्ज दे रही है, 2-2 डोज दे रही है सरकार। ये जो वैक्सीनेशन का था, सोचिए आप, बहुत बड़े स्केल पे था। आप दूसरे देशों से तुलना करें तो वहाँ पर चार्ज लिए गए हैं। एक अपने देश में एक आदमी को 2-2 वैक्सीन लग रही है, उसका कोई चार्ज नहीं है। और भी ऐसे अनेक काम हैं जिसके लिए मेरे हिसाब से तो योगी इज़ बेस्ट एंड बीजेपी इज़ बेस्ट। महंगाई को लेकर आपकी क्या राय है? महंगाई देखिए,
पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि महंगाई पहले नहीं थी। कांग्रेस सरकार में क्या महंगाई नहीं थी क्या? दुनिया भर में इससे पहले भी महंगाई थी, महंगाई है। सर आपका नाम? मेरा नाम विजय प्रकाश। सर जैसा कि आप जानते हैं 2022 में चुनाव होने वाला विधानसभा का, जी जी, तो आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं उसमें? हम लोग भाजपा से भाजपा का समर्थन। सपा का क्यों नहीं कर रहा है? पर क्या गुंडा राज फिर लाना है? अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी कम हो गई है। अच्छा, तो कोई दो वजह बता दीजिए, कोई दो वजह बता दीजिए बीजेपी के ऐसे कार्य कि उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं जिसकी वजह से आप बीजेपी का समर्थन गुंडा कर रहे राज ही खत्म किया है। हैं। जी, भू माफिया का जो है, जो कब्जा किए थे उनको गिरा करके गरीबों को मकान बना के दिया गया है, गरीबों को राशन दिया जा रहा है। तो क्या चाहिए? हर गरीबों को तो राशन नहीं दिया जा रहा है। जो लायक है उनको दिया जाएगा। जो मिडिल क्लास से अब इस समय महंगाई की वजह से गरीबी की स्थिति पे आ गए, उनका क्या कहेंगे आप? कौन आ गया? मिडिल क्लास जो है इस समय इतनी महंगाई की वजह से क्लास को ही तो राशन दिया जा रहा फ्री। नहीं, वो तो एकदम मिडिल क्लास और लोअर क्लास और हाई क्लास, जिसमें कि लोअर क्लास लोगों को राशन दिया जा रहा है, फ्री राशन प्रोवाइड कर रही है बीजेपी। जी, मिडिल क्लास वालों को तो नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इतना महंगाई हो रखा है, तो वो आज मिडिल क्लास से एकदम गरीबी की स्थिति पे आ गई है। ये महंगाई कोरोना की वजह से आई है। जी, ये जो आई है महंगाई कोरोना की वजह से आई है और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कैसे, मतलब हम समझे नहीं, कोरोना की वजह से कैसे आई है? मार्केट बंद है, दुकानें बंद हैं, जी, तो गरीब जो हैं गरीब होंगे ही। जब उनका बिजनेस नहीं चलेगा तो कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे? उन्हीं के लिए तो दिया गया है, किसानों के लिए दिया गया है, जो लेबर है उनको 1,000 रुपया दिया गया है। ये कौन किया है? कौन किसी सरकार ने किया था? गरीब जनता तो परेशान है। वो कह रहे हैं कि सपा को लाएंगे, वो बहुत ज़्यादा बीजेपी की सरकार में उन्होंने बहुत ज़्यादा सब पार्टी वाले करा रहे हैं, कोई परेशान नहीं, कोई परेशान नहीं। अभी क्या लगता है आपको कोविड को लेके? धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। समाप्त हो रहा है, तो कोविड को लेके आप कह रहे हैं कोविड समाप्त हो रहा है, मास्क के बिना घूम रहे हैं लोग। तो हम चाय नहीं पी रहे हैं, मास्क लगाए हैं, तो चाय मास्क लगाए हैं, अभी लगाएंगे, ये लगाए वो लगाए। हाँ अभी बोलो तो पहले रमन हो गए। तो आप बीजेपी का समर्थन करें। जी जी। सर आपका नाम? लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, कहाँ से आए हैं सर आप? बोलता तो मैं आजमगढ़ का हूँ। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 का अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आप उसमें किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? समर्थन तो उस तरह से मैं जो है देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। मैं क्या पूरी प्रदेश की जनता जो है समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है और इस सरकार से जनता ऊब गई है। चूँकि बेबस लाचार परेशान जनता जो है वो एकदम से ऊब गई है। चूँकि न किसानों को राहत मिला, न नौजवानों को मिला, न बेरोजगारों को मिला, न ठेला पटरी दुकानदारों का कुछ राहत मिला। राशन वाले में जो है एक तरह का गुलाम बनाया जा रहा है। देखिए उसमें क्या खेल है। जो लोग नौकरी में हैं उनको भी राशन दिया जा रहा है, जो लोग 50,000 60,000 रुपया वेतन पा रहे हैं उनको भी राशन दिया जा रहा है, जो गरीब बेबस लाचार हैं उनको दीजिए तो ठीक है। नंबर एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या आप दुर्जनों का विकास करेंगे? क्या आप गुंडों बदमाशों का विकास करेंगे? अरे आप कहिए सज्जनों का विकास करेंगे और दुर्जनों का विनाश करेंगे। तब बात बनती है। आप केवल कारण कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दूसरी बात जो आप करें, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, तो आपने रेलवे बेच दिया। भारतीय रेल है, आपकी बपौती नहीं, हमारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, भेल मतलब BHEL, भेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, तमाम ज़मीनें बेच रहे हैं, रोड बेचने की तैयारी है, ट्रेन बेच रहे हैं। तो आप कहाँ की बात करती हैं? आप कहते थे बॉर्डर हमारा है, सैनिक हमारे हैं, तो कैसे घुसपैठिया आ जाते हैं? तो आप आज हैं कैसे हमारे देश में लुटेरे लूट के चले गए? जो नीरव मोदी गए या विजय माल्या जी गए, अन्य लोग गए, तो कैसे भाग गए भाई? आपकी सरकार, आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप काम की बात नहीं करते हैं, आप केवल मन की बात करते हैं। नेताजी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस बार 400 के पार। 400 के पार तो ये तो उनका, देखिए ये तो उनका घमंड बोल रहा है। जनता उनको सबक सिखा दे कि धरातल पे जनता बहुत बेबस और लाचार है, परेशान है। सरकार उस पर जो है ध्यान नहीं दे रही। सरकार तो केवल अपनी सरकार बनाने के लिए जो है ध्यान दे रही कि हमारे इतने विधायक हो जाएंगे, इतने MP हो जाएंगे। जनता के मूलभूत आवश्यकताओं पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सर आपका शुभ नाम? सर जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है, तो आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं?
बीजेपी का ही करेंगे। बीजेपी का कर रहे हैं सर, क्यों बीजेपी का क्यों कर रहे हैं आप, सपा का क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि सपा का नहीं कर रहे हैं, बीजेपी का कर रहे हैं। जी वो तो ये अपना सबका सोचना है कि तो सपा का भी कर रहे होंगे, बीजेपी का भी कर रहे होंगे। जी सर, आपका नाम? सिद्धार्थ साहब। 2022 के विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम तो बीजेपी का करते हैं। बीजेपी का कर रहे हैं। जिंदाबाद। योगी जी जिंदाबाद। मैं एक नॉर्मल मतलब आदमी हूँ जी और मेरे समाज का और मेरा खुद का भाजपा मैंडेट वोट रहा है। 2014 में दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया जी और मैं अपने यहाँ का ग्राम प्रधान हूँ। जी ठीक है, जब मैं अभी प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहा था तो मेरे गांव के लोगों ने कहा था भैया अगर अब की बार भाजपा के साथ जाओगे तो जो डंडा लेके जानवर भगाने जाते हैं वो जानवर लेकर के भगा देंगे। तो हमने कहा ठीक है, भाजपा के साथ नहीं रहे। सबसे बड़ा मुद्दा जानवर का है। हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर सब कहीं हम सब जानते हैं तेंदुआ आया हुआ है। तेंदुआ आया, ये इससे हम परेशान हैं, दुखी हैं। हम परेशान हैं, दुखी हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मैं सत्य कह सकता हूँ, मैं सत्य प्रेमपाल अति पिछड़े बीजेपी से हूँ, मैं प्रेम हरकर वंशी से हूँ, भाजपा मैंडेट वोट रहता था, लेकिन अब कोई वोट देने को तैयार नहीं है। भाजपा कार्यालय के सामने दारू सभा के आसपास जरूर भाजपा वोट मिल जाता है। जो भाई साहब कह रहे हैं, आपको बताएं पूरे उत्तर प्रदेश में जो है जो हमारा दर्द वो बोल रहे हैं ना, और नीलगाय जनता के जो है फसलों को चर रही हैं। यहाँ तक कि रात रात को लोग जग रहे हैं, आपस में इतने परेशान हैं, दुखी हैं। आप ये बताइए, सोने को नहीं मिल रहा है और उनका जो है फसल चौपट हो रही है और सरकार कह रही कि हम जो है गौशाला बनवा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। और गौशाला में भी उनके खाने पीने की चारे को कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार में ये लोग आकंठ डूबे हुए केवल जनता को गुमराह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को फेलियर साबित कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते, आप समर्थन कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी का सही है और जैसे वो तो जनता की वोटिंग तो होगी, उसके बाद पता चला लॉ एंड ऑर्डर सही होता तो यही लखीमपुर खीरी में उनका भारत सरकार का मंत्री का लड़का जो है किसानों पे कार चढ़ाते हुए रौंदते का काम किया है और उसको बचाने का भरसक प्रयास किया। जब जनता का बहुत ज्यादा दबाव, सजा तो बहुत बाद में जब जनता का दबाव बना, इन्हें लगा कि ये जो है उखाड़ फेंकेंगे, तब जाके उस बच्चे को पकड़ा गया। नहीं तो बचा रहे थे ये लोग कि उसने कुछ नहीं किया, लिपापोती कर रहे थे। लेकिन सीबीआई और अन्य जो है एजेंसियों ने थोड़ा सा हिम्मत जुटाया, तब जाके काम हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे उनकी बात, आपका क्या तर्क है? अमूमन देखिए, हमको तो ये समझ में आता है कि भाई योगी जी ने सबको जो है काम पे लगा दिया है और काम पे लगा दिया है तो जाहिर सी बात है, पहले तो जो है काम नहीं करते थे लोग, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री की वो उपलब्धियां आप गिना दीजिए, बता दीजिए कुछ अच्छाइयाँ बताइए जिससे आप उनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए क्या किया भाई, महिलाओं का एक तरह से उन्होंने सुरक्षा जो है ध्यान दिया और भी बहुत सारे। अरे इन्हीं की सरकार में चुनाव लड़ रही जो है महिला का जो है चीरहरण हो रहा था, तो कौन सा सुरक्षा, जो इलेक्शन लड़ने वाली महिला हो और उसका जो है साड़ी खींची जा रही हो और मुख्यमंत्री जी अपनी आंखों से देख रहे हो, तब भी जो है कह रहे हैं कि बहुत सुरक्षा हो रही है। खुलेआम गुंडई चल रही है। भाजपा के लोगों ने जैसा नंगा नाच किया ऐसा कोई सरकार में नहीं हुआ था। गलत तो गलत है, चाहे जो हो। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए जो घटनाएं हैं वो तो हो ही रही हैं, हर जगह होती है, वो तो किसी भी सरकार में होती है। तो इससे आप किसी के प्रति, जैसे कि अब ऐसा तो है नहीं कोई भी पार्टी की अगर सरकार होगी तो कोई घटनाएं नहीं होंगी, घटनाएं तो घटती रहती हैं। तो उसमें अब हम क्या करें? तब इसमें और उसमें अंतर क्या मैडम, एक मिनट। जब आप उस पर कहते हैं कि गुंडों की पार्टी है, गुंडों की सरकार है, गुंडों के ये है, तो आप नैतिकता के बल पे आए, हम लोग नैतिकता के बल पे आपको बताए, उससे इसमें अंतर आए। और आपके सरकार में भी उसी तरह का हो रहा है कि जो दबंग हैं, जो बदमाश हैं, जो मंत्री हैं, उनके बेटे और उनके भाई लोग सीधे आम आपके ऊपर गाड़ियाँ रोद रहे हैं, चढ़ा दे रहे हैं, कह रहे हैं सुधर जाओ, मैं वही नहीं हूँ, मुझे जान लो वो वाला हूँ, मैं जो है यहाँ नहीं रहने दूंगा, यहाँ तक कि पूरा लखीमपुर खीरी छोड़ना पड़ेगा। इस तरह की धमकी देके जब रौंद रहे हैं तो क्या कहेंगे आप? वो सरकार के मंत्री पद से भी नहीं हटाया गया, वो अभी भी सरकार में मंत्री बने हुए हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए हम क्या कहें, हमको जो है उन्हीं की सरकार हमको बढ़िया लगती है, बीजेपी की। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपने बात की है। आज भी उत्तर प्रदेश में हर 3 मिनट के पर जो है रेप हो रहे हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं तो पहले भी क्या है, वो चीज़ें नहीं होती थी भाई। कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसके बाद उस पर एक्शन तो लिया ही जाता है ना। एक्शन लिया जा रहा है। महिलाएं, क्या आप मान रहे हैं कि आज पूरी तरह से सुरक्षित है?
नहीं तो क्या जो है अगर कोई भी चीज़ कहीं पे घटित होगी हर जगह योगी जी या जो है कोई भी नेता कोई भगवान तो है नहीं कि इतना हर जानना जगह चाहते हैं खड़ा रहता है। आज भी महिलाएं पूरी तरह से क्या सुरक्षित हैं? इस आपको बात पर लगता आप है कि सहमत महिला हैं? किसी भी समय किसी भी टाइम फ्री टाइम निकल सकती है वो? भाई मैं लखनऊ शहर में रहने वाला हूँ और लखनऊ में मैं देखता हूँ कि रात में भी अगर आप 2 बजे भी आप देखें तो महिलाएं निकलती हैं और उनको कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कतई नहीं सुरक्षित हैं। ये जो कह रहे हैं ये झूठ है। ये लोग सिखाए पढ़ाए हुए लोग हैं, हकीकत में आत्मा की आवाज़ सही नहीं बोल रहे हैं। ये लोग एकदम सिखाए पढ़ाए रट्टू तोता है। आत्मा पे हाथ रख के पूछें इनसे, सही ढंग से बोलें तो वास्तव में कोई नहीं सुरक्षित है। जब आपको बता दिया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो MP MLA हैं और जो मंत्री हैं, उनके परिवार के लोग इस तरह से दबंगई कर रहे हैं कि गाड़ी से रौंद रहे हैं, बच्चियों को उठा ले जा रहे हैं, और उसके बाद भी ये अंधभक्त क्या कह रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं। अब जब अपने परिवार पे घटना घटती तब रोते हैं कि मेरी सरकार में मेरी ही जान सासत में पड़ी है। तब इन लोगों को पता लगता है, अन्य लोगों पे इनको पता नहीं लग रहा है। ये वो लोग हैं जो लोग सिखाए पढ़ाए लोग हैं, अंधभक्त हैं, ब्लाइंड सपोर्टर एक तरह से कहिए। इनको तर्क वितर्क और आलोचना विवेचना समालोचना कोई ज्ञान नहीं है। ये लोग केवल बीजेपी यानी उनको जी सिखा दीजिए। जैसे कुछ की बात को जो है 100 झूठ को बार बार सच कहेंगे तो सच मान लेंगे, उसी तरह ये लोग रटाए पढ़ाए जैसे नहीं तोते रट्टू वाले तोते होते हैं, उसी तरह की बात बढ़ती है। अच्छा सर, हम आपसे, आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, तो क्या सोच के आप उनका समर्थन करें? उनकी कुछ एक दो अच्छाइयाँ बता दीजिए। देखिए, अखिलेश जी की सरकार थी तो उस समय उन्होंने एक वादा किया आपकी बार कि मैं आपकी बार सुधार में रहूंगा, उससे अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा। इन्होंने विकास किया। मेट्रो जो देख रही हैं आप, उन्हीं के कार्यकाल में बना, और जो रेलवे वाला पुल क्रॉसिंग बना अर्जुनगंज की तरफ गई होंगी, उन्हीं के कार्यकाल में बना। ये आपका लोक भवन बगल में है, उन्हीं के कार्यकाल में बना। और जनता जो है खुशहाल थी। सबसे बड़ी बात है, पटरी दुकानदार, गरीब, बेबस, लाचार जो है थोड़ा खुशहाल थे। इनमें इस तरह का काम कर दिए कि जैसे बेरोजगारी की समस्या और बढ़ गई, समझिए आप। और इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और रोजगार भी छीन लिए, ऊपर से लाठी डंडों से पिटवाए भी। नाम समझ गया तो। अच्छा सर, आप कहाँ से आए? हम तो लखनऊ से। जी, कल चुनाव होने वाला है तो क्या राय है आपकी? अखिलेश भैया आ रहे हैं। अखिलेश भैया आ रहे हैं, बीजेपी क्यों नहीं आ रही है? बीजेपी क्या काम बोल रहा हूँ वही आएगा। बीजेपी का काम, बीजेपी ने 5 साल में अच्छा कोई कार्य नहीं किया आपके लिए। हाँ, आप बताइए 5 काम भाई। नहीं, हमारे लिए नहीं, आप जो जनता है ना, आप कह रहे हैं अखिलेश भैया आ रहे हैं, तो आप बताइए। काम आ रहे हैं, काम बोलो काम आएंगे। मैं मोहम्मद सलीम तैनी, चपटियों कंगेटोला नाला, इब्राहिम मस्जिद का रहने वाला। ABP न्यूज़ के चैनल से माध्यम से सभी देशवासियों, सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं 73वें गणतंत्र दिवस की। और ऊपर वाले से ये गुजारिश करता हूं कि सभी देशवासी खुश रहें, इस महामारी से उनकी हिफाजत करे अल्लाह ताला।